नीचे जाता है जल्दी, फट से ऊपर आता है, और जब तक हम सोचें समझें और एक्शन लें तब तक वापस नीचे। हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और वहां से जब वो वापस घूमता है तो हम क्या देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा। तो मैं बेसिकली इसका यूज पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यूज करती हूँ मंथली टाइम फ्रेम। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में मैं एक्सटेंशन का यूज करती हूँ और इस तरह से करती हूँ। तो फिब ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने डाउ थ्योरी ली थी, याद है ना, तो हमने क्या लिया था, लोज एंड हाईज या स्विंग लो स्विंग हाई, जो चाहे हम उसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्विंग। तो मैं एक ऐसे ही ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये हमारा एक स्विंग हो गया, ये इस तरह के ये सब स्विंग हो गए। तो अब जब जैसे ये स्विंग है, मार्केट लो से घूम रहा है, ये एक पॉइंट बनाया मार्केट ने, और मार्केट उसके बाद नीचे आया, नीचे आके वापस ऊपर गया और फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मार्केट वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम देखें वहाँ पर क्या है, फिब ड्रॉ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में फिब रिट्रेसमेंट अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी कि वापस ये जो लो पॉइंट है, ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, ये लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक एक फिब लेवल या फिब रिट्रेसमेंट बनाऊंगी। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे लेवल्स आपको दिखेंगे। इनको चेंज करना है या इनकी सेटिंग्स में अगर आपको कोई कम ज़्यादा दिखे और आप चाहते हो कि नहीं हो या हो, तो सेटिंग्स में जाना और देखिए जो लेवल्स है 23, 38.2, 61.8, मैंने सारे एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट सब लेवल्स डाल रखे हैं। अभी 1.618 ये एक्सटेंशन में आएगा तो यहाँ से हटा देंगे, 2 एक्सटेंशन में आएगा, यहाँ से हटा देंगे। लेटर से मुझे 23 स्मॉल वाला नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हैं। मुझे 100% नहीं चाहिए, 2.618 नहीं चाहिए, हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं। तो जो हमें नहीं चाहिए हम हटा सकते हैं। तो ओके कर दिया। अब ये जो है मैंने ये मेरा ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो मतलब मैंने कौन से पॉइंट लिए, 0 to 1 मैंने ड्रॉ किया है फिब रिट्रेसमेंट। तो ये यहाँ से लाइन ली और फिर से बना के दिखाती हूँ। ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट लिया, ये बॉटम पॉइंट लिया और सबसे पहले मैंने यहाँ तक किया, और यहाँ करके मैं चाहूँ तो इसको एक्सटेंड राइट भी कर सकती हूँ। तो सेटिंग्स में जाके एक्सटेंड लाइंस राइट एक्सटेंड कर दिया। मैंने क्या कहा था, कुछ तो था, यहाँ से मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया। अब मुझे क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो देखिए मार्केट यहाँ पे नहीं टिका और क्या दिख रहा है, ओपन हाई, रेजिस्टेंस पे ओपन हाई कैंडल, उसके बाद बेरिश कैंडल और कंटिन्यू डाउनफॉल। अब मार्केट ऊपर से नीचे आया है तो हम फिर देखना चाहते हैं कि ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं टू सी द करेक्शंस कि मार्केट कहाँ से करेक्ट होने के बाद ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। सो दीज आर द थिंग्स कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि हमें ढूंढना क्या है। तो ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि हमें ढूंढना क्या है और कैसे है। वो एक एग्जाम्पल मैंने बताया। तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल पे मुझे मिलेगा सपोर्ट। तो सपोर्ट मिलने के बाद क्या होगा, मार्केट क्या होगा, ऊपर जाना चाहिए। सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस सपोर्ट पे मुझे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक और कहीं की कोई सपोर्ट मिल सकती है, कैंडल का कोई पैटर्न सपोर्ट पे मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ मिलेगा तभी वहां से प्राइस घूमेगी। अगर कुछ नहीं मिला और वीकनेस दिखी कैंडल्स में, रेड कैंडल्स ही दिखी, तो पॉसिबल है कि मार्केट ये वाला सपोर्ट ना लेके
और नीचे चला जाए और ये वाला सपोर्ट ले और यहाँ से घूम जाए, मतलब 38.2 से रिवर्स नहीं किया, हो सकता है 50 से करे। यहाँ पे इसे कोई कैंडल पैटर्न मिले तो यहाँ से ये घूम के ऐसे जा सकता है। तीसरा, अगर मान लो वहाँ पे भी नहीं मिला और ये और नीचे आ गया, तो लेटर से ये 38.2, ये 50 और ये 61.8, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चला जाए। एक चीज़ छोटी सी और समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि मार्केट जितना कम करेक्शन लेगा, चांसेस है कि वो ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मार्केट जितना बड़ा करेक्शन लेगा, उतना ही उसे ऊपर जाने में या ट्रेंड में मूव करने में मेहनत लगेगी। तो जनरली हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से भी ऊपर जाता है, लेकिन जब 61 जाता है ना, तो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो मार्केट को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो जनरली हमने देखा है कि मार्केट जब इतना ऊपर चला जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, वो इतना ऊपर नहीं जा पाता। जितना बड़ा फॉल आएगा ना, वापस ऊपर आने में मेहनत लग जाएगी। और अगर इसने ये क्रॉस कर दिया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भागेगा ऐसा लगता है और देखा भी है। बट जैसा मैंने बताया, पहले स्टॉप लॉस, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों भाई? इतना पैसा तो घर में आ रहा है ना, बस इतना तो लेंगे कम से कम, इससे ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छा, नहीं तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। फिर और ऊपर गया, अरे हाँ इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे आएगा ना तो काट लेंगे, लेकिन इतना तो नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स, चाहे तो पार्ट प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं और चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या ढूंढे हैं? ये सब सपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं, ये सब हम सपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं फिबोनाची की हेल्प से। तो ये हम सपोर्ट सब ढूंढेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी है, फिबोनाची और पैटर्न्स, ये है ना हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, चाहे वो ईयरली हो, मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, आवरली हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, यहाँ तक कि मैंने स्कैल्पर्स को इसको 1 मिनट में भी यूज़ करते हुए देखा है और टिक बाय टिक भी यूज़ करते हुए देखा है। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो इसको टिक बाय टिक भी यूज़ करते हैं। तो ये सब जगह काम करता है। मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करना पसंद करती हूँ, बट मैं 15 मिनट से नीचे बहुत कम जाती हूँ। तो जब हम फिब बनाते हैं, थोड़ा चार्ट को हम कंप्रेस कर देंगे। हाँ, तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ये फॉल, उसके बाद ये वापस से ऊपर आया, करेक्टिव पुल बैक, फिर ये फॉल। अब ये देखते हैं कि ये फॉल आके इसने लोअर लो बनाया कि हायर लो। तो हम इसे देखते हैं कि क्या बनाया, और हम देख रहे हैं क्या कि इसने हायर लो बनाया। अब अगर ये हायर लो बनाया तो क्या करना है, ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, मतलब अब मैं जो भी मूव बनाऊंगी, सिंस ट्रेंड चेंज हो गया और ये अप ट्रेंड में जा चुका है, तो जब भी इसमें करेक्शन आएगा मैं ये देखूंगी कि ये फॉल कहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे फॉल आया, अब ये फॉल आया, तो मैं क्या देखूंगी, ये कहाँ तक गिर सकता है। तो मेरा बॉटम पॉइंट क्या है, जहाँ से ये लो स्टार्ट हुआ है, ये प्रीवियस लो और ये करंट हाई, ये बनाया। अब लेट अस सी आगे क्या होता है। ये 23% है, ये 38.2% है। जितना कम रिट्रेस करेगा उतना ही ऊपर इसमें मूव होने की ताकत आती है। लेट अस सी। अब एक चीज़ नोटिस किए, इसी लेवल के पास में कंसोलिडेट होके और फिर यहाँ पे सपोर्ट पे एक हैमर जैसा पैटर्न बना है और फिर आगे चलना शुरू हुआ है। तो क्या मैं ये हैमर पैटर्न के बेस पे बाय कर लूं विथ स्टॉप लॉस बिलो दिस? लेट अस सी आगे क्या होता है।
अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ही सिखा सकते हैं। upsurge.club का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट $4.99। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, बड़ी कैंडल फॉल। नाउ व्हाट आई विल डू, अब फिर से मैं इसे डिलीट कर दूंगी। ये लो था और ये लो से मैं फिर स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर लेके जाऊंगी। आप देख रहे होंगे कि 23 पे ये नहीं रुका, 38 का एक सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी तक रिवर्सल कैंडल मुझे नहीं मिली है। तो लेट अस सी कि क्या ये रुक रहा है। एक रिवर्सल हैमर जैसा बना है 38 के पास में ही, और फिर ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो अगेन इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आई विल कंटिन्यू। इस तरह से हम सपोर्ट बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। तो इसे हम और भी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे चला गया, करेक्शन हुआ, हमने एवरेज भी कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही हमको ये लो मिला, हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर यहाँ पे कहीं बाई किया है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे बना सकते हैं, और फिर यहाँ आके वापस यहाँ आया, इस लो से रिवर्स किया, तो ये वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हम करते जा सकते हैं। तो ऑलरेडी जो मेरा पहला स्टॉप लॉस यहाँ था वो यहाँ तक तो शिफ्ट हो भी चुका है ना। इस तरह से हम इसके अंदर सपोर्ट्स बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो प्रीवियस लो है उससे लेके करंट हाई तक हम बनाते हैं। ये हो गया रेगुलर रिट्रेसमेंट्स। कभी बड़े फॉल आते हैं, तो जब बड़े फॉल आते हैं तो हम ऐसी सिचुएशन में हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। या बड़ा करेक्शन आता है अपसाइड या डाउनसाइड, तो हम हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। उससे भी बड़ा करेक्शन आता है तो हम हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाते हैं। अभी मैं 3 क्वार्टरली पे आ गई। ये एक मेजर करेक्शन था। जब फॉल आया था तो हमें डेली में पता चल गया था कि ये बड़ा करेक्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है बड़ा करेक्शन, तो बड़ा करेक्शन के लिए हम बड़ा पिक्चर लेंगे, ना कि छोटा पिक्चर। ये हो गया छोटा पिक्चर, स्मॉल प्रीवियस लो। ये हो गया मेजर लो। तो ये मेजर लो से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो प्राइस कहाँ पे आके अटक रही है, 50%। एक और चीज, अब इसी को अगर मैं ये लो पे शिफ्ट करती हूँ तो कहाँ पे आके अटक रही है, 61.8, गोल्डन रेशियो, राइट। और अगर इसी को मैं यहाँ पे लाके करती हूँ तो 78.6। मतलब ये वाला जो फॉल था बड़ा वाला, जब मैं इसको मंथली में चेक कर रही हूँ और डिफरेंट लो से जब इसको चेक कर रही हूँ, तो ये वाला या तो मुझे 38 दिखाएगा या 61 दिखाएगा या 50 दिखाएगा। मतलब वहां पे एक क्लस्टर टाइप का फॉर्म हो रहा है। हर लेवल से वो एक सपोर्ट दे रहा है मुझे। हर लेवल से गिर रहा है ना, तो वहां पे या तो 38% उस पर्टिकुलर रेंज का मिलेगा, या 50% उस रेंज का मिलेगा, या 61.8 उस रेंज का मिल रहा है मुझे। तो ये प्रीवियस लो से करती हूँ तो 78.6 का रेंज मिल रहा है। मतलब हर तरफ से ये जो था ये एक सपोर्ट था, और उसके बाद जो प्राइस ने मूवमेंट ली, मैंने कहा था जितना बड़ा फॉल आएगा उसके बाद प्राइस को नया रेंज बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बना दिया तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और वही हुआ कि जब ये बन गया, इसको क्रॉस कर गया, इसको रोकना मुश्किल हो गया। कैन यू सी दैट, सी द मूवमेंट इट हैज टेकन। तो ये जो है, ये हमने क्या ढूंढा, सपोर्ट्स। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें फिबोनाची को एज अ रेजिस्टेंस समझते हैं। तो मार्केट फॉल हो रहा है,
फॉल होने के बाद लेट अस से यहाँ पे आता है और फिर रिवर्स करता है, तो रिवर्सल कैंडल चाहिए, एनी बेरिश कैंडल एट रेजिस्टेंस, तो लेट अस से ये 38.2, तो दीज आर फिब रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर ये घूमता है विथ कैंडल पैटर्न तो मज़ा आ जाता है और प्राइस हमें और करेक्शन दे जाती है या फॉल दे जाती है। तो सबसे पहले हम के जैसे देखते हैं कि मान लो अप ट्रेंड हो गया, उसके बाद 3-4 बार नया हाई बना दिया, उसके बाद फॉल आनी शुरू हो गई, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, और वहाँ से जब वो वापस घूमता है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, कहाँ तक इसमें एक पुल बैक आएगा और पुल बैक आके वापस नीचे गिर सकता है। तो एक ये 38.2, वैसे ही ये 38.2 है, ये 50% लेटर से, और यहाँ से फिर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है और ये रिवर्स है। तो ये सब क्या है, ये रेजिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं। मार्केट कितना पुल बैक लेती है, कितनी ताकत है, मतलब जब बॉल बाउंस होती है तो हम बॉल को जब बाउंस करते हैं तो वो वापस से उछलती है, उसमें कितनी ताकत है उछलने की, कितना फोर्स है, जितने फोर्स से हम बाउंस करेंगे उतने ही फोर्स से वो उछलती है। एक चीज़ आपने देखी है कि जब मार्केट ऊपर जाता है बहुत फास्ट नीचे नहीं आता, इतना आता है और फिर चला जाता है, लेकिन फोर्स उतना नहीं रहेगा। लेकिन जब फॉल आता है तो फोर्स बहुत फास्ट आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मार्केट जैसा हमने देखा है ज़्यादा करके इस मूवमेंट में जाता है, लेकिन जब फॉल आता है तो इस तरह की मूवमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंस बहुत ज़्यादा है, तो नीचे जाता है जल्दी, फट से ऊपर आता है, और जब तक हम सोचें समझें और एक्शन लें तब तक वापस नीचे। तो हमें जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सामने है तो जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है वाया सिग्नल के, कैंडल के, कोई भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जहाँ से रिवर्सल मिल रहा है, तो खास करके कैंडल पैटर्न वो लेवल पे या डबल रेजिस्टेंस या डबल सपोर्ट वो लेवल पे बहुत काम आता है। तो हम देखते हैं, तो थर्ड वाला जो है वो हम बेसिकली ये देखते हैं कि 61.8 यहाँ से मार्केट, अब वही बात, इसको फॉल आने में मेहनत लगती है, लेकिन अगर ये गिर गया और इसने नया लो बना दिया तो फिर बहुत फास्ट गिरता है, ऐसा मैंने देखा है। गारंटी मैं मार्केट में नहीं लेती, मैं क्या, कोई नहीं ले सकता। तो अब हम रेजिस्टेंस देखते हैं चार्ट। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले जब हम ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये डबल टॉप के पास में आ गया। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस स्विंग हाई के पास ड्रॉ किया, प्राइस इसको क्रॉस करके चला गया। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हुआ, जो हम पिछले की बात कर रहे थे वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ गया, उसके बाद अब वो यहाँ आ गया। अब इसके नीचे मेरी पोजीशन फुल एंड फाइनल कट कर दूंगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये देखिए कट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो है इवनिंग स्टार, राइट, इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल मुझे मिल गया विथ कंफर्मेशन, लेकिन मैंने तो ये लाइन बनाई है, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होगा मैं अज्यूम करूँगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। हो गया एसएल हिट, कोई बात नहीं। अब मार्केट नीचे जा रहा है, हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे और मार्केट को नीचे जाने देंगे। जब मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाना शुरू करेगा हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। ऊपर जाना शुरू किया, अब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे।
तो फिर से हम फिब रिट्रेसमेंट अब क्या करेंगे, टॉप टू ये लो हम यहाँ पे बनाएंगे। मतलब ये मेरा पॉइंट हो गया 0, ये मेरा पॉइंट हुआ 1, ये 38 रिट्रेसमेंट और ये 50, 61। लेट अस सी कैसे मूव हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं आपको रिप्ले एक्शन से दिखा रही हूँ। कैंडल वाइज अगर मैं देखूं तो इतने में ही लोअर हाई बन रहा है। ये भी गैप अप ओपन हाई। और ये कौन सा कैंडल पैटर्न है, ये कैंडल पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर और ये फुल बेरिश कैंडल। दोनों कहाँ मिल रहे हैं मुझे, 38 के पास में ही मिल रहे हैं। और वहाँ से जो फॉल आना शुरू हुआ कंटिन्यू हो गया, मतलब वो एक रेजिस्टेंस का काम किया। वो मेरा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट कंटिन्यू। अब फिर से अगर ऊपर घूमा तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले को डिलीट करेंगे और नया फिब बनाएंगे। यहाँ से ये टॉप था, ये बॉटम। देखिए कहाँ से घूमता है। सेवेंटी 78.6 के पास अगेन इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना के, और जैसा मैंने कहा था फिर ये गिरा है तो बहुत जोर से गिरेगा। या तो गिरता नहीं है, नहीं तो बहुत जोर से गिरता है। दिख रहा है क्या स्पीड आई है। और अगर चाहें तो हम ये भी एक बना के देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज पे है वो। तो ये वाला लेंगे हाई और ये लेंगे लो। अगेन हमें एनगल्फिंग बेरिश मिल रहा है। कहाँ पे, 61.8 के पास में एनगल्फिंग बेरिश। 61.8 से अगर फॉल आया तो बड़ा फॉल आ सकता है ना। ये देखिए इस तरह से हम मार्केट को देखते जाते हैं और कंटिन्यू करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिब बेस पे करते हैं। जितना मैंने बताया है सिंपल लगता होगा, बट ये सिंपल है नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। मैंने एक एक लेवल के कम से कम 100 फिब बनाए हैं, तब जाके मुझे आज बिना ड्रॉ किए ही फिब लेवल्स दिखाई देते हैं। और कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि चार्ट एट अ ग्लांस समझने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस अगर हो जाए ना तो सिर्फ चार्ट खोलो और आप बता सकते हो कि चार्ट में अब क्या होने वाला है। बट वो प्रैक्टिस चाहिए। और फिब लेवल्स के लिए ड्रॉ करना अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये यहाँ से घूमेगा। और उसके लिए हर एक लेवल के एटलीस्ट 100 बना के प्रैक्टिस तो किया ही है, आज भी करती हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं 1990 से चार्ट्स कर रही हूँ। तब ग्राफ पेपर पे चार्ट्स हुआ करते थे, मैन्युअली बनाते थे हम, और वो भी सिर्फ क्लोज, जैसे मैंने बताया था डाउ थियरी के ऊपर कि हम क्लोज टू क्लोज बनाते थे। लेकिन आज कितने साल हो गए इस बात को, एटलीस्ट 33 इयर्स हो गए। मैं आज भी 2 घंटे पोस्ट मार्केट अलग से चार्ट्स स्टडी करती हूँ। आज भी बहुत मज़ा आता है। और सच कहती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है कि ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा दुनिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। और वैसे मैं दिखाना चाहूँ तो चाहे कितने भी एग्जाम्पल्स दिखा दूँ, प्रैक्टिस करते रहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस। अब मैंने रिट्रेसमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं फॉर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब मैं एक्सटेंशंस बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फिब एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन क्यों बनाती हूँ, चलिए ये तो मैंने बना लिया
कि ये फिब रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला, कोई भी एक फिब लेवल का सपोर्ट मिला। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया तो कहाँ तक जा सकता है? यस, ये भी तो अच्छा लगता है ना मुझे, ये टारगेट निकालना, जबकि टारगेट निकालना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि टारगेट निकालना। तो ये हम कहें कि ये नया एक्सटेंशन है, टारगेट निकल रहा है। तो मैं बेसिकली इसका यूज़ पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यूज़ करती हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, और वो भी वैसे वाले स्टॉक्स जो मल्टी बैगर टाइप के हो या जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया हो। एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब इसे अगर मैं कंप्रेस करती हूँ तो क्या ये मुझे मल्टी बैगर जैसा दिख रहा है? ट्रेंड लाइन, यस, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है। अब इसे मुझे देखना है कि कितना ऊपर तक जाएगा। यहाँ के हिसाब से तो ये प्रीवियस टॉप तो 195 है और प्राइस ये ब्रेकआउट दे रहा है 50 के पास, बहुत दूर है ना। तो पहले हम क्या क्या इसके लेवल्स आ सकते हैं जहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो कौन से लेवल्स यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल राइट, हम लेवल यूज़ करेंगे 1.618, 2.618। हम ये लेवल्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो चार्ट्स पे आते हैं और इसे ब्रॉड करने के बाद ये मेरे पास पॉइंट है एक, इसने हायर लो बनाया, फिर से हायर लो बनाया और हायर हाई भी बनाया, यहाँ भी हायर हाई बनाया। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स चाहिए। 3 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया 0, 1 और 2। तो हम 3 पॉइंट्स लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये और ये 1 पॉइंट, और क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पे जो इसका प्रीवियस रिट्रेसमेंट लेवल था वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब जो लेवल्स मिल रहे हैं मुझे वो ये मिल रहे हैं। अब इसमें मुझे 2 का लेवल दिख रहा है, मुझे ये 2 का लेवल नहीं चाहिए, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगी और मुझे कौन कौन से लेवल चाहिए? 1.27 मुझे नहीं चाहिए, 0.61 नहीं चाहिए, 38 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1.618, 2.618। बाकी सब मैं निकाल दूंगी। जो लेवल मुझे चाहिए वो रख सकती हूँ। तो देखिए इसी तरह से प्राइस आराम से बढ़ते जा रहा है, कहीं पे भी रिवर्सल नहीं दिया। तो मल्टी बैगर्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में मैं एक्सटेंशन का यूज़ करती हूँ और इस तरह से करती हूँ। वैसे ही मैं और एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मुझे मिल रहा है। यस, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो मैं क्या करूँगी कि अब ये एक्सटेंशन यहाँ इस पॉइंट से लेके 1 ये पॉइंट हो गया और ये हो गया 0.2, यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दूंगी। कितने इजीली जब ब्रेकआउट आया, कहीं पे अटका नहीं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये भी एक करेक्शन था। तो अगर ये करेक्शन था तो सबसे पहले ये ब्रेकआउट के बाद जैसे हमने बात की थी, तो चलिए अब हम दोनों मिक्स करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अब हम इसको एक बार डिलीट करेंगे और ये देखिए ये बन गया मेरा, यहाँ से ये लो और ये हाई, प्राइस घूमा तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ ब्रेकआउट पे वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब
नया एक्सटेंशन बनाऊंगी। नया एक्सटेंशन कैसा होगा? फिर से ये यहाँ से 0 1 और एक ये 2। तो क्या दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से भी मुझे ये लेवल मिला था, और जब मैंने यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट बनाया और उसके साथ भी ये बनाया, तब भी ये लेवल मुझे 2.618 मिल रहा है। और यहाँ से जब मैं कर रही हूँ, उसके हायर लो से जब मैं एक्सटेंशन ड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे 1.618 उसी लेवल यानी उसी रेंज के आसपास मिल रहा है, 388 to 398। थोड़ा कम ज़्यादा समझ के भी क्या मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ इस लेवल? इसके स्टॉप लॉस से ऑलरेडी मेरा ट्रेल हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रेल कर सकती हूँ या पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करूँगी। और अगर ये करेक्ट होगा, फिर देखेंगे कि कितना करेक्ट होगा, कैसे मूव होगा स्टेप बाय स्टेप। तो जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो एक्सटेंशन बहुत हेल्प करता है टारगेट्स दिलाने में। कितना परसेंट ये बढ़ सकता है, क्या क्या लेवल पे मुझे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, तो एक्सटेंशंस में मुझे ये बहुत काम आता है फॉर टारगेट्स। यस, तो ये रहा मेरा एक्सटेंशन का। तो एक और मल्टी बैगर हम देखते हैं कि मल्टी बैगर या मल्टी ईयर ब्रेकआउट में एक और स्टॉक देखते हैं। तो अब ये स्टॉक है, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें अच्छा सा मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिल रहा है। मैं ये 2 पॉइंट को करके ये एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से लिया और ये 0, ये 1 और यहाँ पे 2 ड्रॉप किया। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली प्राइस 1.618 से रिवर्स किए, करेक्शन किए। मतलब मैं यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर सकती हूँ, राइट? और जब वापस करेक्ट करके फिर से चले, तो सबसे पहली बात मुझे क्या देखना है कि क्या ये सपोर्ट से घूमा है, तो मैं रिट्रेसमेंट यूज़ करती हूँ। ये 0, ये 1, मतलब वाओ, ये देखिए 38.2 से फिर रिवर्स किया। मतलब जो मैंने यहाँ पे बुक किया था वो फिर से बाय भी कर सकती हूँ, और प्लस मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। ऑटोमेटिक मेरी शेयर की प्राइस देखिए क्या हो गई है। जो स्टॉक मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे लिया था वो कहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% तो ग्रोथ दे चुका है मुझे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, मे बी 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से बाय बन गया, तो मैं फिर बनाऊंगी और क्या करूँगी, अब ये मैं डिलीट करती हूँ, नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी। और डिलीट करके फिर से एक्सटेंशन बनाती हूँ। लेटस से यहाँ से लिया, यहाँ और यहाँ प्राइसेस बहुत ऊपर है लेटस से, इतना ऊपर, तो इतना ऊपर आ गया तो एक बार भैया डर तो लगता है। तो इसलिए मैं प्रीवियस टॉप का यूज़ करूँगी। तो भाई कुछ प्रॉफिट्स हो सकता है मैं यहाँ बुक करूँ, उसके बाद 1.618 पे जाऊँ। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फिबोनाची का यूज़ करके, साथ में कैंडल्स का यूज़ करके, यहाँ पे तो मैंने ट्रेंड लाइन भी यूज़ की है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सब चीज़ अगर हमारे हाथ में हो और हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ रेजिस्टेंस भी यूज़ किए, तो सबका कॉम्बिनेशन लेके मैंने फिबोनाची आपको समझाने की कोशिश की है। फिर वही बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक एक लेवल ढूंढ ढूंढ के मिनिमम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स जितने मिले उतने प्रैक्टिस करने से बड़ा मज़ा आएगा।